हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है 24 जनवरी और हस्बैंड को आज ऑफिस जल्दी जाना था, तो वो बस निकल रहे हैं। और आज मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि अपॉइंटमेंट है आज मेरा डेंटिस्ट के पास। तो यहाँ पे 7:20 हो रहे हैं और पूजा वगैरह करके चले गए थे मिश्रा जी। और बहुत सारे जो कपड़े हैं वो धोने हैं, कुछ बर्तन हैं उनको मैंने वॉश कर लिया था, उनको रखने हैं। तो 2-3 दिन से मैंने अपने रूटीन में एक्सरसाइजेज़ कुछ बेली फैट रिड्यूस करने के लिए और कुछ योगा के जो पोज होते हैं वो मैंने ऐड किया है, जिससे कि थोड़ा सा बेली फैट कंट्रोल में और क्योंकि आज मुझे डेंटिस्ट के पास भी जाना है तो मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले कुछ कपड़े हैं उनको धो लूँ, क्योंकि आज शायद मेरे को टूथेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज शायद वो दांत निकाल देंगे डॉक्टर, तो फिर आऊँगी तो पता नहीं कैसे सिचुएशन में आऊँगी। तो मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो कपड़े हैं वो धो लेंगे और जाना है डॉक्टर के पास। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, रीज़न यही था कि बहुत दिन तक मैं बोल नहीं पा रही थी। 1-2 दिन तो हो ही गए थे, 2-3 दिन हो गया था मुझे बोल नहीं पा रही थी मैं, तो इस वजह से मैंने इसको लेट अपलोड किया है। और यहाँ पे फिर मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी गई थी और सिस्टर भी गई थी साथ में, क्योंकि उसको भी दिखाना था डॉक्टर से। तो बस हम तीनों निकल गए हैं। डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, क्या होगा क्या नहीं। सब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पेन वगैरह नहीं होता, लेट्स सी क्या होता है। तो हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूं मैं और वेट कर रही हूँ कि कब मुझे डॉक्टर बुलाए। और तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, थोड़ी सी लाइन थी और डॉक्टर के पास जाने से पहले भी डर लग रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर ने मतलब बुला लिया था, दोबारा चेक किया है, उसके बाद इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और बोला कि जाओ जो आपने लिपस्टिक लगाया उसको साफ़ कर लो तब तक बैठे बैठे, और तुरंत नहीं मतलब दांत निकालेंगे। थोड़ा सा मुझे बोला कि वेट करो इंजेक्शन लगाने के बाद। और जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लगाया मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा जो गाल है वो पूरा ऐसा लटक गया है और मैं मम्मी को बता रही हूँ कि पूरा निकल रहा है क्या, सूज गया है। और डर के मारे तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ कैसे काँप रहे, मैं इतनी डर गई थी। मुझे मतलब इतना डर लग रहा था कि मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे, फ़ोन बिल्कुल ऐसे ही नहीं था। और मैं मम्मी को बता रही हूँ, मम्मी बोल रही कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकाल दिया तुझे। फिर बाद में बहुत देर तक हाथ पकड़ के ऐसे ही बैठी है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही मैं गई भाई मुझे इतना पेन हुआ है ना, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है और मुझे तो चक्कर वगैरह भी आ गए थे। मतलब 10-15 मिनट तो मैं ऐसे ही बैठी रही और अब मैं घर आ रही हूँ। गई तो थी मैं बिल्कुल हंसते हंसते, और वापस आते टाइम जो मेरे को पेन हुआ है, बोलने के लिए मना किया गया है और इतना दर्द हो रहा था क्योंकि जो मेरे जाड़ थे ना उसमें ऊपर से कैविटी लगा हुआ था, मतलब एक साइड का था ही नहीं। होगा तो मैं दिखा दूंगी कि रिपोर्ट की कैसा था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से मुझे इतना पेन हुआ और डॉक्टर को भी थोड़ा सा टाइम लगा निकालने में। तो ये नेक्स्ट डे है और डे की शुरुआत मैं फिर से खिचड़ी के साथ ही कर रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी, दलिया या लिक्विड यही सब चीज़ें लेनी है। और मेरा फेस आप लोग देख सकते हो कैसा हो गया है, राइट साइड का जो चिक है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लटक गया है। और ये दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे और मम्मी जा चुकी थी, मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि उनको कुछ काम था अर्जेंट तो उनको जाना पड़ा। और फिर शुगू का स्टार्ट हो गया, सारे चावल के साथ नेल पेंट खंडेर दिया, चावल के साथ खेल रही है। पूरा घर इतना बिखरा हुआ था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करूं, कैसे काम करूं। झुकने के लिए मना किया गया था, कुछ भारी नहीं उठा सकते हो, और दर्द इतना हो रहा था क्योंकि चाय नहीं पी थी, इस वजह से और ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो पूरा दिन इतना गंदा गया ना मेरा, 2 दिन बहुत गंदा गया है मेरा 2 दिन। फिर उसके बाद मैंने कैसे भी करके झाड़ू लगाई, साफ़ करा। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि दलिया ले रही थी, शायद वो भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेती थी क्योंकि मुँह खोला ही नहीं जा रहा था, तो इस वजह से भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो हलवा ही बना लेती हूँ, क्योंकि हलवा राधा को भी पसंद है और वो भी खा लेती है। और मैंने सोचा कि चलो जब तक मेरा हलवा ठंडा हो जाएगा तब तक मैं थोड़ा सा खिचड़ी बचा है उसको फिनिश कर लेती हूँ, उसको खा लेती हूँ। और कैसे भी करके मैंने अपना खिचड़ी ख़त्म किया
और जैसे ही मैं किचन में गई तो मैंने देखा यहाँ पे मेरी बेटी ने क्या किया है, बना बनाया हलवा में सूजी डाल के नमक डाल के उसको दोबारा पकाया। अरे बना बनाया हलवा में सूजी क्यों डाल? और देख लो, जैसे मैंने उसको बोला कि क्यों करा, तो मुझे कह रही है कि आप गंदे हो, क्योंकि उसको मैंने डांटा। और इस हलवे का तो टेस्ट एक अलग सा रेसिपी निकला, चीनी और नमक वाली हलवा। और यहाँ पे देखो इसके नौटंकी ख़त्म ही नहीं होते। यहाँ पे टेबल लगा के और पिल्लू लगा के सो गई है गुस्से में कि मैं गुस्सा हूँ। मैं तो बस भैया अपना सर पकड़ के बैठ गई कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि भैया जल्दी है और अपने बच्चे को पकड़ो, संभालो, मेरी बस की बात नहीं है। और पता नहीं सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोग के साथ भी होता है कि जिस दिन हम बीमार होते हैं उस दिन हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि सेम प्रॉब्लम आप लोग को भी फेस करना पड़ता है या मैं जो मेरी बेटी वही स्पेशल है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। और मैं जानबूझ के ऐसे बैठी थी कि दिखाती हूँ कि भैया देखो अपनी बेटी को क्या करा है इसने, बट बाप बेटी के बीच में कौन आ सकता है। तो यहाँ पे शुक्गू का जो ड्रामा होता है डेली सेम ऐसे ही होता है, यहाँ पे कुछ नई बात नहीं है। और मैंने यहाँ पे किचन क्लीन कर लिया था, कुछ हेल्प मेरे हस्बैंड ने कर दिया, घर पे आके बेडरूम में जो भी बिस्तर वगैरह था उन्होंने ठीक करा। और जो उनका डिनर था वो मेरे भाभी घर पे था तो वो करके आ चुके थे। और यहाँ पे मैं इन दोनों के लिए दूध निकाल रही हूँ। मुझे दही वगैरह लेना था तो मैंने दही लिया, तो वो भी छुपा के लिया था क्योंकि अगर फिर आराध्या देखेगी तो वो ज़रूर फोर्स करेगी। तो यही था बस आज का ब्लॉग, बट बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखें।